में बात होगी ममता बनर्जी के मंदिर और मजार वाली राजनीति की। ममता बनर्जी ने ऐलान किया था वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। कल उन्हें नामांकन भी दाखिल करना है और इसीलिए आज वो नंदीग्राम पहुंची हुई है। ममता बनर्जी के दो रूप देखने को मिले हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक रूप में वो हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने चंडी पाठ किया, उन्होंने चंडी मंदिर में पूजा की है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी मजार भी जाती हैं, वहां चादर भी चढ़ाती हैं और साथ ही ममता बनर्जी ने चाय की दुकान पर खुद चाय भी बनाई। अब बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी वोट के लिए ऐसा कर रही है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी मंदिर और मजार के भरोसे क्या नंदीग्राम जीतना चाहती है? क्या वोट के लिए ममता बनर्जी दो नावों की सवारी कर रही है? विकास की बात करने वाली ममता बनर्जी आखिर अब मंदिर और मजार के रास्ते पर क्यों है? और आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं जब वो मंदिर पहुंची हैं, उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है, उस वक्त की तस्वीरें आप इस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज उन्होंने चुनावी मंच से भी दुर्गा सप्तशती के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण किया, उनका पाठ किया। ये मंदिर से उनकी मंदिर की तस्वीरें हैं और उसके बाद पहले मंदिर और फिर मजार। देखिए मजार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ गई। इबादत की और ये जानते हुए भी कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं। आज उसे एक तरीके से बैलेंस आउट करने की कोशिश इन तस्वीरों में दिखाई देती है। मेरी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ है। पूजा, ममता बनर्जी मंदिर जाती हैं, खासतौर पर जब वो मंदिर जाती हैं, एक ममता बनर्जी वो हैं, वो दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का उच्चारण करती हैं, पाठ करती हैं 1 मिनट 37 सेकंड तक, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो हैं जो जय श्री राम के नारों से चिढ़ जाती हैं। उनकी छवि वो है, उनकी छवि जो है वो है कि वो तुष्टीकरण की सियासत करती हैं। ममता बनर्जी इससे पहले कितनी बार मंदिर में देखी गई? बिल्कुल अदिति, और ये समझना होगा कि आखिरकार चुनाव से पहले ये टेम्पल रन और मॉस्क रन क्यों हो रहा है। अगर नंदीग्राम सीट की अगर बात करें और यहाँ के इलेक्टोरेट को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ की अगर रिलीजियस प्रोफाइलिंग देखें तो 70% कहा जाता है हिंदू है, 30% कहा जाता है मुस्लिम है। तो आज पूरा दिन जो है ममता बनर्जी के लिए काफी इवेंटफुल रहा दो एस्पेक्ट से। पहले एस्पेक्ट से इसलिए क्योंकि आज उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। चुनाव अगर जीतना होगा तो इन कार्यकर्ताओं की मदद से जीतना होगा, क्योंकि ग्रासरूट लेवल पर वो वोट मोबिलाइज करेंगे और साथ में जो है वो बैकबोन की तरह काम करेंगे और उनकी मदद करेंगे जिताने के लिए। तो पहला एस्पेक्ट था कि किस तरीके से ग्रासरूट लेवल पर जो लीडरशिप है तृणमूल कांग्रेस को, उसको जो है फिर एक बार मजबूत किया जाए। दूसरी बात ये कि किस तरीके से यहाँ पर चाहे कोई भी समुदाय हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनको अपने पक्ष में करने के लिए आज हमने देखा कि लगभग 5 से 6 मंदिरों में पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और उसके बाद नंदीग्राम थाने के सामने एक चाय की दुकान थी, वहां पर पहुंचती है, चाय बनाती है, खुद पीती है, बाकियों को पिलाती है और फिर मस्जिद भी जाती है, जो मजार है वहां भी जाती है। तो कुल मिलाकर ग्रासरूट लेवल पर जनसंपर्क बढ़ाने की कोशिश, और ये पूरे दौरे के दौरान जो है वो जो है तंग गलियों से जा रही थी, गांव से होते हुए जा रही थी और हर जगह पर जो है लोगों से हाथ मिलाते हुए, बात करते हुए, आउटरीच करते हुए। तो कुल मिलाकर जो ये काफी इवेंटफुल आज ममता बनर्जी के लिए रहा, क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा है। सामने जो कंटेंडर है वो है शुवेंदु अधिकारी, तो कोई भी जो है वॉकओवर नहीं देना चाहता है, ना ही शुवेंदु अधिकारी ना ही ममता बनर्जी। सब कोई जो है अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये चुनाव नंदीग्राम में जीतना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए, डिटेल्स के लिए। तो हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी मंदिर और मजार वाली पॉलिटिक्स एक साथ कर रही हैं। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी बंगाल की हर लड़ाई तकरीबन जीतती आई हैं, लेकिन एक लड़ाई ममता आज तक नहीं जीत पाई और वो है बंगाल के पहाड़ की लड़ाई, यानी दार्जिलिंग की लड़ाई। पहले चंडी पाठ, शांति रूपेण समस्थित, फिर नंदीग्राम के रण में श्री गणेश। ममता बनर्जी का ये रूप आपने पहले कम ही देखा होगा, लेकिन आज ममता जब नंदीग्राम पहुंची तो उन्होंने चंडी पाठ करके विरोधियों को चुनौती दी और इसके बाद तो ममता ने सिंगूर और नंदीग्राम को अपनी दो आंखें बता दिया।
মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। মনে রাখবেন আমি তাই বেছে নিয়েছি নন্দীগ্রাম। কেন জানেন? আমি জীবনে অনেক দিন ধরে আমি সিঙ্গুরে আন্দোলন করেছি চাষি জমি নিয়ে। গ্রামে আমি কেন যাই জানেন? আমার ছোট্টবেলাটা, হারিয়ে যাওয়া ছোট্টবেলাটা আমায় গ্রাম দিয়েছে। গ্রামের দিকে আমার টান একটা বরাবরই আছে। আমার এবার মাথায় ছিল আইদার আমি সিঙ্গুর और নন্দীগ্রাম যে কোনো একটা জায়গায় দাঁড়াবো। ये वो नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने राजनीति शुरू करके पूरे बंगाल को जीत लिया था। इस बार जब ममता बनर्जी के सामने 2011 से बड़ी चुनौती है तो उन्होंने फिर से नंदीग्राम को चुना और खुद को नंदीग्राम की बेटी कहा। আপনারা দলের সম্পদ যদি আপনারা মনে করেন আমার দাঁড়ানো উচিত না, আমার কালকে নমিনেশন আছে, আজকে বলে দিন আমি চলে যাব, আমি তাহলে দাঁড়াবো না, আমার দরকার নেই। আর যদি মনে করেন আমি আপনাদের ঘরের মেয়ে, আপনাদের আন্দোলনের লোক, তাহলে আমাকে বলবেন, তাহলে আমি আগামীকাল নমিনেশন জমা দিতে যাব। नंदीग्राम के मंच से तो ममता बनर्जी आज खूब बोली, लेकिन उनके इस सबसे बड़ी रणभूमि में पहुंचने से पहले ही बीजेपी ने दीदी को चुनौतियों के चक्रव्यूह में फंसा दिया। एक और ममता के सामने नंदीग्राम जीतने की चुनौती है तो दूसरी तरफ नंदीग्राम के रास्ते में भूमिपुत्र का पोस्टर उनका स्वागत कर रहा था। इन दोनों के बीच दिन के तकरीबन 12 बजे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी को 13 साल पुराने उस बयान की याद दिला दी जिसमें उन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहा था और दावा किया था कि अगर वो गलत हुई तो राजनीति छोड़ देंगे। स्टेट गवर्नमेंट का इंक्वायरी और पॉलिटिकल इंक्वायरी नहीं चाहते। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मांग है जुडिशियल इंक्वायरी करो और दोषी व्यक्ति को खिलाफ में कार्रवाई करो। इसी बयान पर आज बीजेपी ममता बनर्जी से पूछ रही है कि क्या वो राजनीति छोड़ देंगी। ममता बनर्जी जी, आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई, 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। ममता को एक और दिल्ली से चुनौती मिली तो दूसरी ओर नंदीग्राम पहुंचने से पहले ही ममता का मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से हो गया। चूंकि ममता बनर्जी को आज नंदीग्राम पहुंचना था, इसलिए रास्ते में उनके पोस्टर लगे थे। बीजेपी ने उनके पोस्टर के साथ शुवेंदु अधिकारी का पोस्टर लगाया। इन पोस्टर्स में लिखा था नंदीग्राम मिदनापुर को भूमिपुत्र चाहिए, बाहरी नहीं। दरअसल ममता बनर्जी 2016 के बाद 2020 के दिसंबर में नंदीग्राम पहुंची थी और अब 2021 में नामांकन करने के लिए नंदीग्राम पहुंची हैं। बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है। नंदीग्राम पहुंचने के बाद ममता ने सबसे पहले बाहरी के मुद्दे पर सफाई दी। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই। আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না, তুমি রাজস্থানের গুন্ডা, তুমি গুন্ডা হলে না, তুমি বহিরাগত হলে না। इतना ही नहीं, बाहरी ठप्पे को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में घर खरीदने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब वो हर 3 महीने में नंदीग्राम आया करेंगी। আমি দুটো রুমের একটা বাড়ি 1 বছরের জন্য নন্দীগ্রামে নিয়েছি, আমি 3 মাস অন্তর অন্তর আসবো। इसके बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हिंदू कार्ड भी खेला। उन्होंने बताया कि हर दिन घर से निकलने के पहले चंडी पाठ करती हैं। আমি সকালবেলায় चंडी पाठ करे तबे किंतु बाड़ी থেকে বেরোই, এটা মনে রাখবেন। सार्वजनिक मंचों से आपने शायद कभी भी नहीं देखा होगा ममता बनर्जी को धर्म की बात करते हुए या फिर पूजा पाठ की बात करते हुए, लेकिन आज जब नंदीग्राम पहुंची तो ममता बनर्जी ने ये कहा कि हर रोज घर से निकलने से पहले वो चंडी पाठ का जाप करती है और साथ में उन्होंने मां
माँ दुर्गा और काली का भी नाम लिया। और आज जब वो नंदीग्राम पहुंची तो यहाँ पर नंदीग्राम के माँ चंडी के मंदिर भी पहुंची और जो है यहाँ पर पूजा करती हुई दिखी। अब ये समझने के लिए कि उन्होंने ये क्यों किया, उसके लिए ये आंकड़े समझिए। नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं, जबकि 30% मुस्लिम हैं। अगर कुल वोटर की बात करें तो 2,13,000 वोटर्स में 1,51,000 वोटर हिंदू हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर हैं। ममता बनर्जी को डर है कि कहीं नंदीग्राम में हिंदू मुस्लिम बंट न जाएं। अगर ऐसा हुआ तो 70% वोटरों की मदद से शुभेंदु ममता की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ममता ने खुद को हिंदू साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ममता ने सिर्फ पूजा पाठ की बात ही नहीं की, बल्कि वो नंदीग्राम के मंदिरों में पूजा करने भी पहुंची। यही नहीं, पूजा पाठ के बाद ममता बनर्जी मजार भी पहुंची। ममता अपने विरोधियों को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसका वो राजनीतिक फायदा उठा ले। इसलिए आज हिंदू के अलावा उन्होंने विकास का कार्ड भी खूब खेला। नंदीग्राम से पूजा मेहता, जी मीडिया। तो एक तरफ विकास का दावा और दूसरी तरफ मंदिर और मजार के लिए दौड़, ये बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती हैं, जहां तक नंदीग्राम का सवाल। कुछ और खबरें थोड़ी देर बाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.